Zuno, Zuno, Albani Zuno, 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 Albani Zuno। चलिए आज जुड़ चुके हैं द न्यूज़ नाउ के साथ। मैं राशिद मलिक। डूब गया भाई, डूब गया, 3 करोड़ डूब गया, डूब गया भाई, डूब गया, 3 करोड़ डूब गया, डूब गया भाई, डूब गया, 3 करोड़ डूब गया, डूब गया भाई, डूब गया, 3 करोड़ डूब गया। सुनो सुनो अरे भाई सुनो, सुनो सुनो अरे भाई सुनो, सुनो सुनो अरे भाई सुनो, सुनो सुनो अरे भाई सुनो। दुश्मन तो नूनो अरे भाई सुनो, दुश्मन तो नूनो अरे भाई सुनो, दुश्मन तो नूनो अरे भाई सुनो, सुनो सुनो 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 अरे भाई सुनो, अरे भाई सुनो, सुनो सुनो 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 अरे भाई सुनो, अरे भाई सुनो, सुनो सुनो अरे भाई सुनो, अरे भाई सुनो, सुनो अरे भाई सुनो। क्या नेशनल, क्या नेशनल, क्या नेशनल, क्या नेशनल, युम क्या नेशनल, क्या नेशनल, हम क्या नेशनल, जोड़ क्या नेशनल, भूल क्या नेशनल, भूल क्या नेशनल, मही क्या नेशनल, संगलदान क्या नेशनल, बालहल क्या नेशनल, खार क्या नेशनल, मुकाम क्या नेशनल, लगन क्या नेशनल, मुकाम क्या नेशनल, दुर्गम क्या नेशनल, आगो क्या नेशनल, झाल क्या नेशनल, गुम क्या नेशनल, हाल क्या नेशनल, नेशनल नेशनल नेशनल। और मैं हूँ मुजम्मिल। आप मुझे तो जानते हैं, राशिद साहब ने मेरा माइक पकड़ लिया। जुनो जुनो के इनका एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था और उसके बाद ये स्टार बने हैं, बनिहाल के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करते हैं। और क्यों सपोर्ट करते हैं आज इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन जुनो जुनो सबसे पहले कहा था इल्तिजा मुफ्ती ने, उसके बाद ये ट्रेंड हुआ बनिहाल के अंदर। रशीद साहब, आप जम्मू में आए हैं और आपकी वो वीडियो बड़ी वायरल हुई, मिलियंस में लोगों ने उसको प्यार दिया और आज आप न्यूज़ नाउ के ऊपर आए हैं। पहले तो जुनो जुनो का मतलब क्या होता है ये जानेंगे। शुक्रिया मुजम्मिल साहब और आपकी टीम का भी शुक्रिया करता हूँ। तो ये जो जुनो जुनो का मतलब है, असल में ये कश्मीरी में बोलते हैं, जुनो का मतलब है जीता, मतलब जून। हाँ। तो जुनो जुनो का मतलब वही है, जीता जीता। जुनो जुनो अलबोई, जुनो अलबोई मीन्स हल को बोलते हैं अलबोई, कश्मीरी में बोलते हैं अलबोई उसी को, जुनो जुनो अलबोई जुनो। और उसके बाद पहली बात यह है कि ये सबसे पहले जब MP इलेक्शन हुआ था तो आगा रोल्ला साहब के दौर में ये पहले चला था। अच्छा। वो बड़े फ्लो में चला था वहाँ पर, तो फिर वहीं से कैचअप कर लिया। उसके बाद फिर इल्तिजा मुफ्ती मैम ने उसने भी कैचअप कर लिया, बट उन्होंने उसने जूनो नहीं बोला, उसने बोला जूनो जूनो। तो उसका क्या मतलब होता है? फाइनल टच जो है मैंने खुद दे दिया। तो आप उधर किसको रोस्ट कर रहे थे उस टाइम पे? मैं रोस्ट किसी को, असल में ऐसी आपके जैसे कुछ बंदे आए मेरे पास, उन्होंने बोला कि जैसे आप अभी कर रहे हो वैसे आप एक बार मीडिया में करके दिखाओ। मैंने बोला इस टाइम में खुश हूँ, आपको जैसे मर्जी है वैसे करो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने उसी टाइम एंजॉयमेंट के लिए वो कर लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना वायरल हो जाएगा। तो वायरल होने के बाद की ज़िंदगी कैसी है अब आपकी? ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, बट कुछ लोग गलत कमेंट कर रहे हैं और कुछ सही कर रहे हैं, बट मैं अपना काम कर रहा हूँ जैसे मुझे। गलत कमेंट भी उन्हीं के होते हैं जिनमें कोई बात होती है। वो बात तो सही है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को इग्नोर ही मारता हूँ जो भी करता है। असल में मेरा परसों एक छोटा सा पोस्ट है, एक मस्जिद शरीफ का पोस्ट चढ़ाया था, उसमें भी जो कश्मीर के लोग हैं वो बोलते हैं कि आप जाओ उमर अब्दुल्ला साहब के साथ, आप जाओ सजाद शाहीन साहब के, उनको बोलो मदद करने के लिए। भाई ये मस्जिद बन रही है, ये हर एक के लिए है, ऐसे ही खुदा का घर है, उसमें मदद करो। और उसमें भी गलत कमेंट कर रहे हैं, फिर भी मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कश्मीर ने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया, उमर साहब को जिताया, इतनी सीटें दी, तो फिर कश्मीरी क्यों कहते हैं ये सब? उसमें कुछ PDP भी है, कुछ कांग्रेस भी है, पर उनको अभी हजम ही नहीं हो रही है हार, तो उस वजह से कुछ लोग बोलते हैं। तो फिर भी मैं सबको कह रहा हूँ कि इस चीज़ पे थोड़ा इग्नोर ही मारे। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे।
राशि साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप कब से जुड़े हैं? मुझे लगता है पहले जो इससे पहले 2 इलेक्शन हुए थे कोविड से पहले, तो हम असल में हमारी बुनियादी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो फिर जब से मैं पैदा हुआ है तब से लेके आज तक, जब बाप ने सिखाया है कि कुछ कोई झंडा है, लाल झंडा और उसके बीच में ये हल का निशान है, तो उस टाइम से हमें उसके साथ ही हूँ। तो फिर बीच में क्या हुआ कि जब आस्ता आस्ता जो बढ़ गया फ्लो, तो फिर उस चक्कर में हम भी थोड़ा इंटरेस्ट ले गए इसी में। तो शुक्र है अल्लाह का कि सजाद साहब भी बड़े टाइम के बाद जीत गए, तो हमें भी इज़्ज़त रही और उमर साहब को भी इज़्ज़त रही। वैसे उस दिन मुझे लगता है आपने वकार रसूलवानी साहब को ज़्यादा रोस्ट किया, क्योंकि बोलते हैं कि एक माफिया उनका ख़त्म हुआ है बनिहाल के अंदर। देखो ये बात जो है ये सही है, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको एक छोटी सी बात। इससे पहले वकार रसूल साहब थे वहाँ हमारे बनिहाल में, उन्होंने मुझे बहुत तंग किया। हालांकि मेरे बाप को तंग किया, हमारी पूरी फैमिली को तंग किया। मेरे एक बड़े भाई को एक बार पुलिस स्टेशन भी लेके गए, बहुत सारे उसने तंग किया। अभी कंपनी एक थी वहाँ पे, नवी का कंपनी, उसमें मैं एक लेबर का काम करने गया। तो लेबर का काम करने में उसने सुना कि ये इसका लड़का गया है वहाँ पे काम करने, उसने मुझे वहाँ से भी निकाला। अब आप देखो उसकी सोच कैसी है। एक लेबर में गया था और लेबर ने बोला कि इसको यहाँ इस कंपनी में नहीं रखना। हालांकि हर एक बंदे ने वहाँ पे फ़ायदा उठाया, वो कोई बंदा नहीं होगा जिसने वहाँ फ़ायदा नहीं उठाया, लेकिन सिवाय हमारी फैमिली, पूरी जो हमारी मलिक फैमिली है, उसमें से एक बंदा भी एडजस्ट नहीं हुआ उस कंपनी में। तो उस दिन से लेके आज तक वकार साहब की बात मुझे बहुत खड़कती थी। मैंने बीच में कर लिया था, मैंने सोचा नहीं अब जो होगा तो अब देखा जाएगा। मैं कभी कमेंट कभी मैंने किया ही नहीं वकार साहब को, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये फ़ायदा अब उठाना पड़ेगा लास्ट दिन, जिस दिन हम जीतेंगे। लेकिन ये मुझे पूरा जहन में था, एक दिन हर दिन में मैं सोचता था ए अल्लाह कब हम जीते, बस उस दिन कुछ ना कुछ होगा। शुक्र है अल्लाह का कि वो वीडियो वायरल हो गई। वैसे जब ये इलेक्शन हुई थी ना, तो 2 लोग बड़े रोस्ट हुए थे। एक तो रविंदर रैना साहब, गड्डी जावे पूंछ रजौरी, तो दूसरे वकार रसूलवानी साहब, क्योंकि इनकी वीडियो काफ़ी जम के वायरल हुई थी। जो इन्होंने जुनो जुनो किया था वो आपने शुरू में भी देखा, इनको सुना भी है आपने। और हल के साथ काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हैं। इनका ख़ानदान जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ा है। और एक चीज़ राशिद साहब मैं आपसे पूछूंगा खसूसी तौर के ऊपर, आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो काम करती है? मतलब कि लोगों को अंदर जो एक मिथ बना हुआ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस काम नहीं करती है, तो आपको लगता है कि काम करती है या नहीं करती है? ऐसा नहीं है, काम करते हैं, उमर साहब करते हैं, सकीना मैम करती है, काम हर एक करता है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते। बट क्या होता है कि अभी स्टेटहुड का बहुत मसला है, अगर वो मिल जाता वापस तो इससे अच्छा फ़ायदा मिल जाता लोगों को। और ख़ासकर जो चुनी हुई सरकार है ये बहुत काम करेगी, ऐसा नहीं है। उमर साहब एक ग्रेट लीडर है, आप इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन उमर साहब जो है वो ज़बरदस्त लीडर है। मैंने ऐसी लीडरशिप कहीं नहीं देखी है जो उमर साहब के पास है। वैसे अब एक आखिरी बार हम जुनो जुनो सुनेंगे, लेकिन जब स्टेटहुड मिलेगी वापस तब भी हम राशिद साहब को बुलाएंगे। उस दिन हम जम के न्यूज़ नाउ के ऊपर जो है जुनो जुनो करेंगे। जी हाँ, जिस दिन ये स्टेटहुड वापस मिलेगी उस दिन आप देखोगे उस दिन अलग ही होगा। उसके लिए मैंने थोड़ा सोचा है, लेकिन अल्लाह करे स्टेटहुड मिल जाए और फिर देखिए आप उस दिन कितना मज़ा आएगा। तो जाते जाते जुनो जुनो करके जाए, दोनों करते हैं। जुनो जुनो अलवाइन जुनो 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 अलवाइन जुनो दुश्मनन तो नूनो अलवाइन जुनो। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर राशिद साहब जो है वो चर्चाओं में आएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन आपको कभी भी व्यक्तिगत जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं कल कांग्रेस में, परसों एनसी में, तीसरे दिन पीडीपी में होते हैं, और जो आम जनता होती है वो पिसती है। तो वही चीज़ वकार साहब ने इनकी फैमिली के साथ की, जो इनका कहना है। तो मुझे लगता है कि वकार साहब आप एक ओहदेदार, एक अच्छे ओहदे पे आपने काम किया है, आप स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं। तो चलिए, अब आपका क्या मंशा थी, क्या चाहते थे? तो अगर आपने बनिहाल में काम किए होते तो वहाँ के लोगों ने आपको जिताया होता। क्यों रशीद साहब? ये जो बात सही है, लेकिन उन्होंने जीता, 2 इलेक्शन जीत गए, लेकिन अब भी जो कांग्रेस में अभी वर्कर थे उनके घर वालों ने वोट हमें डाले, उनके घर वालों ने। आप इस बात को मानो या इस बार मतलब एक लोगों ने वहाँ पे बनिहाल में ठान ली थी इस बार सजाद साहब को जिताना है। कश्मीर की वेव आ गई थी बनिहाल तक। ये पता नहीं था कि वेव कहाँ से आ गई थी, लेकिन इतना था कि हर एक को एक ही ज़बान पे था कि इस बार सजाद साहब को, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई सजाद साहब कहते थे।
तो इस बार जो था वो मन था, अल्लाह का शुक्र करते कि अल्लाह ने उनको जिताया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। और एक बार जाते आते जूनो जूनो।